और भी दर्शकों के प्रश्न हैं वो बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा खबरों वाले शेयरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट कि आखिर में वहाँ पर किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जरा पेटीएम के साथ। और पेटीएम पर खबर ये है कि पहले एक प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेची और फिर चीन की जो कंपनी है एंटफिन, उसकी तरफ से जो है फ्राइडे को लेट जो है खबर आई कि वहाँ पे 3.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बेची गई है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, और ये हिस्सेदारी जो बेची गई है वो 2037 करोड़ रुपए के भाव पर बेची गई है। और शेयर में अब हम सुबह से ही देख रहे हैं काफ़ी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा था, लेकिन अब दबाव बढ़ा है पिछले कुछ देर में। अब हम देख रहे हैं कि पेटीएम का शेयर इस समय 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, पेटीएम पे धीरे धीरे करके कुछ एक जो बल्क ब्लॉक डील के जरिए जो हिस्सा बिक्री हो रही है उसका दबाव अब देखने को मिल रहा है पेटीएम के अंदर। आपकी क्या सलाह रहेगी करंट लेवल पे 878, 879 क्या खरीदारी करके चल सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं कि पेटीएम यहाँ पर खरीदारी के लिए अच्छा है। और अगर आप पिछले कई प्रोग्राम्स में अगर देखें तो मैंने यही सजेस्ट किया 900, 920, 930, 950 ये इसके वो लेवल हैं जहां से ये थक जाएगा और थक के वापस गिरेगा और गिर के 700 रुपए आ जाएगा। फिर से प्राइस नोट कर लीजिए, हम लोग एक महीने में चर्चा करेंगे 720 रुपए के पास। तो खरीदारी का मौका है या नहीं मौका है, ये आपको आंसर मिल गया होगा। लेकिन बट फिलहाल अगर है और आपने लोअर लेवल पे 680, 700, 800 खरीदा है तो एक बार मुनाफा वसूली करके बाहर निकल जाइए। इसमें बहुत बड़ी दौड़ अभी नहीं है, दौड़ आएगी अब और आने का मौका बनेगा, लेकिन सही जगह पे, यानी कि 720, 750 के लेवल आते हैं तो निवेश की सोचेंगे। इतना बड़ा करेक्शन अभी ड्यू है। तो ठीक ठाक करेक्शन अभी यहाँ आने की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं। तो अभी अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो दूरी बना करके रखिए, और अगर लिया हुआ है तो भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, कहीं गिरना गिरावट आपके शेयर में ज़्यादा ना आ जाए। चलिए अगली कंपनी जो है डिस्कस करते हैं, और वो है बीईएल। बीईएल के अंदर आज जो है खबर निकल करके आई है कि जुलाई अगस्त के दौरान कंपनी को 3279 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, और इसके ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 11,000 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और ये ऑर्डर डिफेंस और नॉन डिफेंस दोनों क्षेत्र से मिले हुए हैं। और FY24 में कंपनी की जो ऑर्डर बुक रही है वो 11,380 करोड़ रुपए के आसपास रही है। इतने ऑर्डर नए मिले हैं कंपनी को। और आज हम देख रहे हैं कि सुबह जो है सुबह से अच्छी मजबूती बीईएल के अंदर देखने को मिल रही है। और हमारे एक दर्शक का प्रश्न भी था बीईएल को लेकर के, अभी भी 0.25% ऊपर है, 135, 136 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। सर, क्या सलाह रहेगी बीईएल के अंदर? जो हमारे दर्शक थे उनका भी सवाल का उत्तर हम चाहेंगे कि आप अगर उसमें दे सकें। अभी यहाँ पर और कितनी अपसाइड की संभावना है? हालांकि पिछले एक महीने में हम देखें थोड़ी सी सुस्ती रही है, 3-4% ही चला, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 5-6 महीने या साल भर में तो अच्छा खासा रनअप यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी क्या राय रहेगी सर? देखिए, टॉप पिक में रहा है। और इस समय बीईएल 135 रुपए के पास चल रहा है। 155 रुपए के लक्ष्य तो पहले अचीव होंगे, उसके बाद ही इसके कोई दूसरे टारगेट दिखाई देंगे। नीचे साइड पे देखते हैं तो यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है। 125 रुपए से नीचे ये स्टॉक अब सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर कर जाता है तो वो आपके लिए काफी अच्छा हो, और आप आंख बंद करके खरीदारी करिए। अच्छा पैसा भी मिलेगा और आपको वो जो है, वो जो इसके प्रॉफिटेबिलिटी है उसका भी फायदा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन आपका पैसा एफडी से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ाएगा। धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जो है एफडी से अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और वो है बीएचईएल। बीईएल के बाद बीएचईएल में भी आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी को एनएचपीसी से 2241 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, 2242 मान लीजिए बल्कि। और कंपनी टेक्निकल चार्ट में भी 50, 100, 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। और आज हम देख रहे थे कंपनी के शेयर में करीब 2% से ज़्यादा की सुबह बढ़त देखने को मिल रही थी। अब ये बढ़त बढ़ करके हो गई है 3.5%। 109 का स्तर यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी सर ऐसा ही शेयर है, थोड़ा स्लो मूवर है। बीएचईएल का शेयर उतनी तेज़ी के साथ नहीं चलता है, लेकिन आज खबर है सर, और उसके चलते थोड़ा सा मजबूती देखने को मिल रही है। ये जो ब्रेकआउट है 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर जो निकला है, क्या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा बढ़त दिखाएगा या फिर अभी सुस्ती देखने को मिलेगी? हालांकि पिछले 6 महीने में 56-57% चला है शेयर ये। विपुल जी, आपको अगर याद हो तो ये स्टॉक का 118, 120 का टारगेट मैंने पिछले प्रोग्राम में भी दिया है, और उस बिल्कुल। समय भी किसी ने पूछा था। और इस स्टॉक की रिकमेंडेशन मैं पिछले एक साल से कंटिन्यू करता आ रहा हूं, जब से ये 80, 90 रुपए के पास था। लेकिन अभी भी मेरी रिकमेंडेशन सेम है। फ्रेश बायर
को थोड़ा परेशान कर सकता है। 109-10 के लेवल पे डर लग सकता है आपको, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अभी मोमेंटम में रहेगा। 100 जो 18 का लक्ष्य था उसे मैंने अभी बढ़ाया है और उसको मैं ले गया हूं 130 तक। तो 130 के लक्ष्य लॉन्ग टर्म पे हैं। शॉर्ट टर्म पे ऑब्वियसली कि 118 120 तक के लेवल अब आते हुए नजर आएंगे। और इस स्टॉक ने कंटिन्यू 5 साल में 40%, 3 साल में 161%, एक साल में 88%, 3 महीने में 40%, एक महीने में 6% और एक वीक में 8%, ये रही है हिस्ट्री। तो दमदार हिस्ट्री है, किसी भी करेक्शन पे खरीदना चाहिए। और यहाँ पर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से चलें तो ज्यादा मुनाफा होगा। लंबी अवधि के नज़रिए के साथ चलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पर। और जैसा कि अभी पूरे मतलब हफ्ते दिन घंटे के हिसाब से सर ने रिटर्न भी बता दिए कि कब कब कितने कितने रिटर्न दिए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब हर गिरावट में जो है यहाँ पर खरीदारी का मौका बन रहा है। चलिए इस बीच अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न ले उससे पहले कुछ एक और कंपनी में बातचीत कर लेते हैं। एलएनटी पे भी खबर है और लार्सन एंड टुब्रो पे खबर निकल करके आई है बायबैक को लेकर के, जो कि अब बायबैक की खबर हमने बताई थी और अब कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी है और वो 12 सितंबर को तय की गई है। रिकॉर्ड डेट शेयर बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर होगी और 10,000 करोड़ रुपए का कंपनी जो है वो शेयर बायबैक कर रही है। और इसके चलते आज हम जो है मजबूती देख रहे हैं एलएनटी के शेयर में, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर दिग्गज है अपने क्षेत्र की, तो फंडामेंटली तो कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन हाँ सवाल अब ये है कि इस शेयर में क्या वैसी रफ्तार रहेगी कि नहीं रहेगी। और अभी बायबैक को लेकर के लोगों के हो सकता है काफ़ी सारे सवाल हों, तो उस पर भी अगर आपकी तरफ से टिप्पणी आ जाए तो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एलएनटी पे, आपका व्यू सर। विपुल जी, मार्केट की कंडीशन देखते हुए आज आपके प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा मैं बात बोलने जा रहा हूं, जिसे खास तौर से इन्वेस्टर ध्यान से सुना। देखिए इस समय मैंने एक रिसर्च जो है वो कंप्लीट करी है, जिसपे मैंने देखा कि बाय बैक, राइट इशू और जो कंपनी अपने बार बार इन्वेस्टर के साथ ऐसी जो एक्टिविटीज करती है, उसके अगर रिटर्न्स को देखते हैं तो 20 से 22% के रिटर्न फिक्स आपको मिलते हैं। मतलब आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, कुछ दिन का निवेश है, करिए और फायदा उठाइए। 3 महीने 6 महीने आपके पैसे फंसे होते हैं। तो और उसका जो सक्सेस रेट है वो है लगभग 95%। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो राइट इशू या फिर स्प्लिट स्टॉक हो रहे हैं या फिर जो इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी इस समय कंपनियां लेकर आ रही हैं, अब बाय बैक के खास तौर से ऑफर, उनमें इन्वेस्टर्स को अच्छे फायदे हो रहे हैं। और ये हिस्टोरिकल डेटा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है, और एलएनटी के फंडामेंटल आपने बिल्कुल सही कहा, दमदार फंडामेंटल हो तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बायबैक कर रही कंपनी कुछ ना कुछ सोच रही है और मुझे ऐसा लगता है फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल निवेश पे बने रहना चाहिए। बिल्कुल निवेश में बने रहें, ये आप लोगों के लिए सलाह रहेगी। और ये बड़ा अच्छा डेटा सर लेकर के आए हैं रवि जी, कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ लगातार एंगेज रहती है, उनके बारे में सोच रही है, बाय बैक, राइट इशू, इन तमाम चीज़ों को लेकर के शेयर धारकों के पास जा रही है, तो उसमें जो है आंख बंद करके 20% का रिटर्न जो है वो मिलता है। अब ये रिसर्च जो है सर मुझे भी नहीं पता थी, और इसके बारे में मैं भी क्रॉस चेक करूंगा। वाकई में बहुत अच्छी रिसर्च निकाली सर आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा अतुल ऑटो के बारे में कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं, उनको ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अतुल ऑटो पे ये है सर, शेयर बाज़ार के एक निवेशक हैं विजय केडिया, और उन्होंने जो है 4.30 लाख शेयर जो है यहाँ पर ख़रीदे हैं। और ये बड़े निवेशक हैं और इनके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। और ये जो ख़रीद हुई है 450 रुपये के आसपास होती हुई दिखाई दी है पर शेयर के भाव पे जो है। अभी देखें तो यहाँ पर जो मजबूती है अतुल के अंदर हम देख रहे हैं कि जो मजबूती 5% के आसपास की देखने को मिल रही थी, वो अब बढ़ करके 12-12.5% की रैली हो चुकी है। 518 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर देखिए आप, क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। सर गाड़ी निकल चुकी क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है रैली आ चुकी है। पिछले 5 दिन के अंदर 36%, एक महीने में 42% और 6 महीने में करीब 50%। तो अभी ट्रेन मिस हो चुकी है या फिर अभी भी सवारी की जा सकती है सर? देखिए ट्रेन तो थोड़ी मिस हो गई है। आप अब चढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, पीछे से एक दूसरी ट्रेन मैं बताता हूँ, वो पकड़ लीजिए। जमुना ऑटो भागता हुआ आ रहा है, पकड़िए 135 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न वाइज देखा जाए तो सेम ही आपको रिटर्न मिलेंगे, इसलिए पैनिक मत होइए। अगर एक छूट जाता है तो दूसरा पकड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचेंगे उसी जगह पे, थोड़ा सा आगे पीछे हो।
सर ये जमुना ऑटो की स्टोरी क्या है? पिछले 2-3 दिन से हमने देखा काफ़ी मतलब अच्छा मोमेंटम यहाँ पर, आपने सही बात कही। आज मैं काफ़ी देर तक मैं ढूंढता रहा कि आखिर में इस पे पीछे खबरें क्या है। खबर नहीं मिल रही है लेकिन इस पे कोई लेकिन हाँ, शेयर में निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा रुझान जो है सकारात्मक फिलहाल बना हुआ है और पिछले 4-5 दिन में भी अच्छा चला है। आप क्या कुछ कुछ कारण देख रहे हैं या फिर ऐसे ही जो मोमेंटम बना हुआ है ऑटो एंसिलरी में उसकी वजह से आगे बढ़ रहा है ये? देखिए, आपने एक चीज समझिए विपुल जी, दर्शकों को भी मैं कहूंगा कि उस चीज को पकड़ने की कोशिश करें। जब कोई भी स्टॉक चलता है तो कोई जरूरी नहीं कि उसकी उस समय न्यूज आई हो। न्यूज कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके बाहर आती है, तब तक मलाई निकल जाती है, और जिन लोगों को पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है वो लोग खरीदारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय ऑटो ऑक्सिलरी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिस हिसाब से कंपनीज को ऑर्डर मिले हुए हैं, उनकी वैल्यूएशन को अगर लगाते हैं तो लगता है कि स्टॉक यहाँ से 16 15 16% 18% तक चल सकता है। अब चलेगा तो कहीं ना कहीं से तो दौड़ लगाएगा। अब हुआ ये कि आप ये देखिए कि अतुल ऑटो भाग गया, तो अब आपके पास ये तो मौका नहीं है, जब पूरा ऑटो सेक्टर ही चलने वाला है या ऑटो ऑक्सिलरी ही चलने वाले हैं, तो कोई अगर 20% चलेगा तो वो 10% 12% चलेगा, तो हम्म। कोई बात नहीं, एक छूट गया दूसरे को पकड़ लीजिए, उसकी थोड़ी सवारी कर लीजिए, थोड़ा कम रिटर्न रखिए, संतोष रखिए, बस स्ट्रांग फंडामेंटल होने चाहिए। और जमुना ऑटो में यही इंपैक्ट यहां पर दिख रहा है।